कपाट का पूरा नाम होता है काउंसिल ऑफ एडवांसमेंट ऑफ पीपल एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी, जो कि 1986 में शुरुआत हुआ था। देश का एकमात्र महिला सशक्तिकरण हेतु कृषि अनुसंधान केंद्र, जो भुवनेश्वर उड़ीसा में 1966 में NRCWA नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ वुमेन इन एग्रीकल्चर स्थित है, जो ICAR तंत्र में कार्यरत है। जगजीवन राम किसान पुरस्कार ICAR ने दिल्ली द्वारा कृषि में फसल सुरक्षा क्षेत्र हेतु वार्षिक प्रदान किया जाता है। DARE का पूरा नाम होता है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एजुकेशन। धान फसल में वे कौन से जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? तो एजोला, जो नील हरित शैवाल या अजोला कह सकते हैं। नगदी फसलों तिलहन तथा सब्जियों में नाइट्रोजन के संस्थापक हेतु किस जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? तो एजेटोबैक्टर। नाशपाती तथा सेब का फायर अंगमारी रोग किसके कारण होता है? तो जीवाणुओं का कारण होता है। जीवाणु भोजी किसे कहते हैं? वह वायरस जो जीवाणुओं पर आक्रमण करता है जीवाणु भोजी कहलाता है। फलों को शीघ्र पकाने में किस तत्व की महत्वपूर्ण भूमिका आती है? तो फास्फोरस। क्लोरोफिल की संरचना में कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो मैग्नीशियम। श्वसन के लिए सर्वाधिक उपयोगी पोषक तत्वों का आयरन का है। किस उर्वरक में सर्वाधिक नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है? तो अमोनिया। निर्जल अमोनिया। बायो गैस में किस गैस की प्रधानता होती है? तो मीथेन का, जो 50 से 60% होती है। अमोनिया क्लोराइड में नाइट्रोजन की मात्रा होती है तो 25% होती है। अधिकांश पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो नाइट्रेट के रूप में। गेहूं का सेहू रोग ईयर केक किसके कारण होता है? तो होता है नीमाटोड के कारण। 1 अप्रैल 1999 में भारत किस योजना में IRDP, ट्राइजम, DWRCA, CRA, STIRA और GKY तथा MWS नाम से 6 योजनाओं का विलय कर दिया गया। तो वही स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत योजनाओं का विलय कर दिया गया। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन इस योजना की संज्ञा है। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार का। आइए भारत में कृषि जन्य पदार्थों से अधिक उत्पादन हेतु संबंधित हम कुछ क्रांतियां पढ़ते हैं। हरित क्रांति जो है खाद्य पदार्थों के उत्पादन, और श्वेत क्रांति
दुग्धजन्य पदार्थ का उत्पादन, पीली क्रांति खाद्य तेल व तिलहनों से, नीली क्रांति मत्स्य मछली और समुद्री उत्पादक का उत्पादन, भूरी क्रांति खाद्य एवं उर्वरक का उत्पादन और गुलाबी क्रांति झींगा मछली प्याज उत्पादन से है। झींगा मछली उत्पादन और प्याज से है उत्पादन से है। लाल क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन से है। गोल्ड क्रांति आलू उत्पादन से है और रजत क्रांति अंडा से है। स्वर्ण क्रांति फल उत्पादन, काली क्रांति खनिज तेल पेट्रोलियम, भूरी क्रांति जो है वो उर्वरक, सुनहरी क्रांति बागवानी उत्पादन से है। द्वितीय हरित क्रांति कृषि उत्पादन को 3 गुना करना है। पोषणीय कृषि है। कृषि संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं देख लेते हैं से खाद्य एवं कृषि संगठन, जो इसका स्थान है रोम एवं इटली। खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान वाशिंगटन। चावल अनुसंधान संस्थान मनीला फिलीपींस। और विश्व मौसम विज्ञान संगठन जेनेवा। उष्णकटिबंधीय कृषि संस्थान नाइजीरिया। और उष्णकटिबंधीय कृषि केंद्र कोलंबिया। और मछली पालन संस्थान फिलीपींस। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र लीमा, जो कि पेरू में है। शुष्क क्षेत्र में कृषि अनुसंधान केंद्र सीरिया। पादप अनुदेशिक संस्थान बोर्ड रोम, जो कि इटली में है। रोम इटली। समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तो वर्ष 1989 से। व्यापक फसल बीमा योजना सर्वप्रथम शुरुआत अप्रैल 1985 में शुरू की गई। किसान मित्र किसके कर्मचारी हैं? तो राज्य सरकार के। राष्ट्रीय प्रसार सेवा शुरुआत तो अक्टूबर 1953 को किया गया। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया 1952 में। आत्मा का वृहद नाम क्या है? तो कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध एजेंसी, जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। यूपी डास्प का पूरा नाम है उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण सहायता परियोजना, विश्व बैंक की सहायता से संचालित है। मौसम आधारित फसल बीमा योजना कौन प्रारंभ किया है? तो AICIL अर्थात भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड ने 1973 में भारत सरकार द्वारा कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन के क्षेत्र में अनुसंधान एवं शैक्षिक क्रियाकलापों के उद्देश्य से कृषि मंत्रालय के अधीन जिस एक महत्वपूर्ण विभाग की स्थापना की गई वह है कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, नई दिल्ली। कृषि अनुसंधान शिक्षा विभाग। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का जो मुख्यालय है वो दिल्ली में है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद केंद्र। और इस 4 डीम्ड यूनिवर्सिटी है इसकी और 61 संस्थान, 14 नेशनल रिसर्च सेंटर, 6 राष्ट्रीय ब्यूरो, 15 निदेशालय।
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा महिलाओं को विशिष्ट तकनीक के लिए अनुसंधान परिषद स्थापित किया गया जो भुवनेश्वर उड़ीसा में है। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसर्च की स्थापना ICAR द्वारा की गई इलाहाबाद में 1983 में। 3 नवंबर 2004 को तत्कालीन राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने देश के पहले राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय की स्थापना हुई पूसा में। 9 सितंबर 1987 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय जल नीति के अंतर्गत किसी संरक्षण प्राकृतिक संसाधन माना तो जल बीज की 3 कोटियां हैं: प्रजनक बीज, आधारभूत बीज और प्रमाणित बीज। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना 1963 में स्थापित हुई। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान केंद्र एवं प्रशिक्षण केंद्र जो है वो वाराणसी में है, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। और कार्बनिक उर्वरक फसलों को पोषक तत्व आपूर्ति का मुख्य स्रोत 3 सीढ़ी है: नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटास कितने अनुपात में उपयोग होता है? तो 4 संबंधी 2 संबंधी 1। कार्बनिक खाद के उत्पादन में सबसे अधिक स्रोत गैस संयंत्र। सजीव बीज जो पौधों के लिए पोषक तत्व उपलब्ध कराए इनमें प्रयुक्त होता है। क्षय उर्वरक भारत में प्रमुख 2 क्षय उर्वरक तो राइजोबियम एवं नीलहरित शैवाल। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र की स्थापना गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में हुई। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र और जैविक और क्षेत्रीय जैव उर्वरक विकास का नाम केंद्र का नाम बदलकर क्रमशः कर दिया गया। रासायनिक कार्बनिक खेती केंद्र व क्षेत्रीय कार्बनिक खेती केंद्र। पंजीकरण समिति ने कीटनाशक अधिनियम 1968 के अनुरूप कीटनाशकों और रसायनों उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। वो है जीवाणु, जिम-एल्ड्रिन, क्लोराडेन, हेप्टाक्लोर तथा BHC। टिड्डी चेतावनी संगठन स्थापित है जोधपुर राजस्थान में। तिलहन की पैदावार बढ़ाने हेतु तेलों का आयात घटाने और तिलहन की पैदावार बढ़ाने, खाद्य तेलों का आयात घटाने और खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने 1986 में प्रारंभ किया। तो वो है तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन। बागवानी के समन्वित विकास के उद्देश्य से 1964 ईस्वी में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना हुई, जिसका मुख्यालय स्थापित है गुड़गांव, हरियाणा।